नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी ऐसी कि कभी कभी माता पिता भी अपने बच्चों को त्याग देते हैं अपने अहंकार के कारण। जैसा कि आपने भक्त प्रहलाद के बारे में तो सुना ही होगा, जो असुर राज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप को अपने आप पर अहंकार था और उनके अहंकार का सामना भक्त प्रहलाद को करना पड़ा। हिरण्यकश्यप तो नास्तिक थे ही तो, लेकिन भक्त प्रहलाद जो थे वो आस्तिक थे, वे परमात्मा का नाम जपते थे। तो ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रहलाद को कहा कि वो परमात्मा को याद करना बंद कर दें। लेकिन प्रहलाद को स्वयं पर और परमात्मा पर विश्वास था, तो वे परमात्मा का ही नाम जपते रहे। तो असुरराज हिरण्यकश्यप को इस पर क्रोध आया और किस तरह से उन्होंने होलिका को, जो न जलने का वरदान था, इसलिए होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर जलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये उनके अहंकार का एक रूप था। तो ऐसी ही मैं आपको एक कहानी आज सुनाने जा रही हूँ, जो है रजनी की। एक राजा हुए जिनका नाम था दुनीचंद। तो राजा दुनीचंद की 6 पुत्रियां थी। तो राजा दुनीचंद को भी अपने आप पर अहंकार था कि देखो, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, राजा हूँ, अपनी जो जनता है उसका पालन पोषण मैं करता हूँ। तो ऐसे ही उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपने परिवार से पूछूं कि वो किसका दिया खाती हैं। तो उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया, जिसमें उनकी पत्नी भी थी और सारी पुत्रियां भी थी। तो सबसे बारी बारी से उन्होंने पूछा कि तुम सब किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने भी बोला कि हम आपका दिया खाती हैं और आप ही का दिया पहनती हैं। और बाकी की जो 5 पुत्रियां थी बड़ी, उन सब ने भी यही कहा कि हम आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। लेकिन जो उनकी सबसे छोटी पुत्री थी रजनी, वो कुछ समय अपने नान के परिवार में रही थी, तो वहाँ से उसको संस्कार मिले थे। तो जब उनसे पूछा दुनीचंद ने कि तुम किसका दिया खाती हो, तो रजनी बोली, मैं तो परमात्मा का दिया खाती हूँ और परमात्मा का ही दिया हुआ पहनती हूँ। अब इस बात से राजा दुनीचंद के अहंकार को ठेस लगी। थी तो वो उनकी औलाद ही, लेकिन कभी कभी अहंकार भी औलाद के प्यार के आगे आड़े आ जाता है। तो राजा दुनीचंद ने क्या किया कि उन्होंने रजनी को घर से निकालने की सोची और साथ ही उससे पहले ये किया कि उस शहर के जो भी सबसे लूला लंगड़ा आदमी था, जो ना चल सकता था, कोड़ी था, पिंगला था, उसको ढूंढवाया और क्या किया, अपनी बेटी रजनी की शादी उस पिंगला कोड़ी से कर दी। इसके बाद रजनी को घर से निकाल दिया। रजनी ने बड़े खुले मन से इस बात को स्वीकार कर लिया। वो अपने पति को लेकर उस शहर से बाहर चली गई। तो वो कहीं कहीं किसी के घर से जाकर कुछ मांग लाती और अपने पति को खिलाती और खुद भी खा लेती और परमात्मा का नाम जपती रहती। इसी तरह से क्या हुआ कि वो जगह जगह घूमती, जगह जगह मांगती। तो एक दिन वो एक बार अमृतसर शहर में पहुंच गई। उनका पति तो चल फिर नहीं सकता था, तो रजनी ने वहां पर देखा कि एक सरोवर है और सरोवर के किनारे अपने पति को बिठा दिया और साथ वाले गांव में खाना मांगने के लिए चली गई। अब वहाँ जो उनका पति बैठा हुआ था, उसने देखा कि कुछ कौवे आते हैं और जो सरोवर है उसकी छपड़ी में वो स्नान करते हैं, नहाते हैं और हंस बनकर उड़ जाते हैं। वो कुछ देर तक बैठा हुआ देखता रहा। पता नहीं फिर उसके मन में क्या आया कि वो चल फिर तो नहीं सकता था, जैसे तैसे रीढ़ के वो भी छपड़ी के पास पहुंचा और अपने आप को उस सरोवर में नहाया। जैसे ही उसने सरोवर में हाथ डाला तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया।
इस तरह से धीरे धीरे वो पूरा नहा लिया, और लेकिन वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी मुझे कैसे पहचानेगी, तो अपनी एक उंगली को छोड़ दिया जो कोड़ी के रूप में थी। पिंगला कोड़ी था ना, लेकिन अब नहाने के बाद वो एकदम भला चंगा हो गया, सुंदर नौजवान हो गया। इधर जब रजनी खाना मांगने के बाद वापस आई तो देखा कि उसका पति तो वहाँ है ही नहीं। वो बड़ी हैरान परेशान हो गई, देखा कि एक सुंदर नौजवान वहाँ बैठा हुआ है। तो उससे पूछा कि यहाँ मैं अपने पति को छोड़कर गई थी, क्या आपने मेरे पति को देखा है? तो वो सुंदर नौजवान बोला कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तो रजनी कैसे विश्वास कर सकती थी कि उसका पति तो पिंगला कोड़ी था, ये तो सुंदर नौजवान है। तो फिर उसके पति ने कहा कि वो देखो, सामने सरोवर में कौवे जो हैं वो नहाने के लिए आ रहे हैं और हंस बनकर उड़ रहे हैं। तो ऐसे मैं भी उसमें नहाया और मैं भी सुंदर नौजवान हो गया। तो रजनी की विश्वास करने के लिए जो उसने एक उंगल छोड़ी थी, वो उंगली पानी में डाली तो वो उंगली भी बिल्कुल भली चंगी हो गई। तो रजनी ने विश्वास कर लिया कि हाँ, यही उसके पति हैं। इसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो जो नौजवान था वो भी एक राज्य का राजा बन गया। तो वो वहाँ पर भूखे लोगों को खाना खिलाते थे। प्रतिदिन ही ऐसा होता कि लंगर चलता और भूखे लोगों को खाना खिलाते। तो एक दिन जब वो खाना खिला रहे थे तो रजनी ने देखा कि उसके पिता भी लंगर की पंक्ति में बैठे हैं। रजनी ने अपने पिता को पहचान लिया और उनसे जाकर मिली कि ये क्या हुआ, आप ऐसी हालत में कैसे? रजनी के पिता दुनीचंद ने भी अपनी बेटी को पहचान लिया और उनसे माफ़ी मांगी कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके बाद हमारा ये हाल हुआ कि राज्य चला गया, परिवार छिन्न भिन्न हो गया और मैं इस हालत में पहुंच गया। तो जब राजा दुनीचंद ने अपने दामाद को इतने सुंदर रूप में देखा तो उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि ये कैसे हुआ। तो रजनी ने जवाब दिया, जो कि गुरबाणी में लिखा है, क्या हंस क्या बगुला जा को नदर करे, ज्योतिष पावे नानका कागो हंस करे। यानी परमात्मा को मंजूर हो तो वो कौवे को भी हंस बना सकता है। इसलिए हमारी जो परिस्थिति थी उसमें भी अंतर आ गया, क्योंकि ये परमात्मा की इच्छा थी, परमात्मा का आशीर्वाद था। इन दोनों कहानियों में हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों ही पिता अहंकारी थे और अपने अहंकार के कारण अपनी औलाद को अपने से दूर कर दिया। उनको लगा कि सबका पालन पोषण वही करते हैं, लेकिन कोई भी किसी का पालन पोषण करने वाला नहीं होता। परमात्मा ही सबको रिजक देता है, रोजी देता है, खाने पीने को देता है, कभी किसी को भूखा नहीं रखता। जो पत्थर में भी कीट होते हैं उनको भी खाना तो मिल ही जाता है, लेकिन कई बार हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जैसे भक्त प्रहलाद को और रजनी को करना पड़ा। लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा और परमात्मा पर भी विश्वास नहीं छोड़ा। तो जब वो इस परीक्षा में, इस कठिन घड़ी में भी वो हारे नहीं, डिगे नहीं और अपना कर्म करते रहे, तो परमात्मा की तरफ से उनको सब कुछ मिल गया। तो आजकल जो कठिन परिस्थितियां चल रही हैं उसमें हम सबको अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास बनाए रखना चाहिए और परमात्मा की शक्ति पर विश्वास करना चाहिए, तो हमारे जीवन में भी सब अच्छा ही होगा। मिलती हूँ अगली किसी शिक्षादायक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।